नमस्ते, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप लोग? दीपावली की छुट्टियां कैसी रही? एंजॉय किया होगा आप लोगों ने फुल। तो अब हम वापस पढ़ाई शुरू करते हैं और 10 चैप्टर तक हमारा हो गया था कंप्लीट। हेलोएल्केन हेलोएरिन वाला हो गया था। आज हम शुरू कर रहे हैं यूनिट नंबर 11, एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर कार्बन और उसके जो कंपाउंड्स हैं उसके अंदर हम ये लेते हैं। अच्छा, अब ये जो फंक्शनल ग्रुप हैं, हालांकि आप लोगों ने 11th में भी पढ़ा हुआ है, 10th में भी पढ़ा हुआ है कि इन तीनों फंक्शनल ग्रुप्स के अंदर ऑक्सीजन आती है, अल्कोहल में भी, फिनॉल में भी और ईथर में भी। और ख़ास बात क्या है कि ऑक्सीजन जो डाइवेलेंट है, सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाता है दो। अल्कोहल जनरली हम उसको ROH से डिनोट करते हैं, फिनॉल उसको हम ArOH से डिनोट करेंगे और ईथर इसको हम ROR से डिनोट करते हैं। अल्कोहल और फिनॉल दोनों के अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है OH। ध्यान रखना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अलग होता है और हाइड्रोक्साइड ग्रुप अलग होता है। हाइड्रोक्साइड आयन होता है जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन हाइड्रोक्सिल ग्रुप वो उसमें एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है ऑक्सीजन के पास में, जो कार्बन के साथ जुड़ कर के कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। जबकि ईथर के अंदर क्या होता है, ROR यानी जो ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसीज हैं वो कार्बन से ही सेटिस्फाई होती हैं, यानी ऑक्सीजन दोनों तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है। तो इस फंक्शनल ग्रुप को हम क्या बोलेंगे? ईथर फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे की तरफ, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में। ये इंट्रोडक्शन, जैसा कि आपको पता है कि OH ग्रुप इसके अंदर होता है। और ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? जो अल्कोहल्स हैं उनके अंदर OH ग्रुप, अगर 2 OH ग्रुप होते हैं तो ऐसी स्पीशीज़ को हम ग्लाइकोल बोलेंगे, अगर 3 हैं तो उसको हम ग्लिसरॉल बोलेंगे। और आपको मैं बता दूं कि ग्लूकोज हैं, फ्रक्टोज हैं, गैलेक्टोज हैं, ये जो शुगर्स हैं इनके अंदर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। जैसे जैसे OH ग्रुप, नंबर ऑफ OH ग्रुप बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उसके अंदर मिठास बढ़ती जाती है। अल्कोहल्स होते हैं उनमें मिठास नहीं होती है, लेकिन 2 OH ग्रुप वाले जो ग्लाइकोल्स होते हैं उनमें थोड़ी मिठास होती है। ग्लिसरॉल उनमें 3 होते हैं तो थोड़ी और मिठास होती है। और ग्लूकोज, फ्रक्टोज उनके अंदर OH ग्रुप 5 या 6 तक होते हैं, इस वजह से उनके अंदर मिठास ज़्यादा होती है। लेकिन उससे और अगर ज़्यादा होते हैं तो उसके बाद में फिर मिठास नहीं होती है। रीज़न क्या है? क्योंकि वहाँ पर पॉलीमराइजेशन होने लगता है, वहाँ सिंगल यूनिट्स नहीं होती हैं। जैसे कि स्टार्च है, या हम बोलते हैं सेलुलोज हैं, या लिवर के अंदर जो जमा होता है ग्लाइकोजन है, वो सब पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स ही हैं, लेकिन उनमें मिठास नहीं होती है। फिर ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि जैसे पेपर वगैरह, लकड़ी वगैरह हम जो भी यूज़ करते हैं ये सारे के सारे उनके अंदर वो सेलुलोज से बने होते हैं और हाइड्रोक्सिल ग्रुप ही होते हैं इनके अंदर। फिर फिनोलिक ग्रुप कौन सा होता है? जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो C6H5OH, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो ये जो फिनोल बेंजीन है, बेंजीन पर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया गया है हाइड्रोक्सिल ग्रुप से। ठीक है, शॉर्ट में हम उसको AR से भी डिनोट करते हैं, C6H5 ग्रुप को एरिल ग्रुप भी बोला जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद बात आती है ईथर की। तो ईथर आपको पता है कि जो दोनों वैलेंसीज हैं ऑक्सीजन की वो कार्बन से सेटिस्फाई होती हैं। सबसे सिंपल ईथर है डाई मिथाइल ईथर, CH3OCH3, 2 कार्बन हैं इसके अंदर। और फिर उसके बाद में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जा सकते हैं। दोनों तरफ R ग्रुप भी हो सकते हैं, या एक तरफ R और दूसरी तरफ AR ग्रुप हो सकता है, या दोनों तरफ AR ग्रुप से भी सेटिस्फाई हो सकता है। अच्छा, अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ सेम ग्रुप हैं R, तो ऐसे ईथर को हम सिमेट्रिकल ईथर बोलेंगे। लेकिन अगर डिफरेंट ग्रुप्स हैं, एक तो R हो जाए और दूसरा R डैश हो जाए, तो हम उसको एसिमेट्रिकल ईथर बोलेंगे।
अब हम देखें क्लासिफिकेशन, अल्कोहल्स हैं या फिनोल्स हैं, उनको हम नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक, इस तरह से, है ना। अब जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसके अंदर ये जो है अल्कोहल है, एक ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जबकि इसके अंदर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, तो इसको हम ग्लाइकोल बोलेंगे, और इसमें 3 हैं तो इसको हम ग्लिसरॉल बोलेंगे। इसी तरह से आप बेंजीन की रिंग के अंदर भी देख सकते हो मोनो, डाई और ट्राईहाइड्रिक, इनकी पोजीशन हाइड्रोक्सिल ग्रुप की और रेस्पेक्टिव होती है। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, मोनोहाइड्रिक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर डाईहाइड्रिक है तो यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, जिस कार्बन पर अटैच्ड है उसके जस्ट पास वाले कार्बन पर ये अटैच्ड है, तो हम बोल सकते हैं कि ये ऑर्थो पोजीशन हो गई। तो ज़रूरी नहीं है कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो यहीं पर वो हो सकता है यहाँ इस कार्बन पर अटैच हो जाए, या फिर हो सकता है वो इस कार्बन पर अटैच हो जाए। देखिए, अगर वो यहाँ पर अटैच होता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, मेटा पोजीशन, लेकिन अगर वो यहाँ पर अटैच हो तो हम उसको पैरा पोजीशन बोलेंगे। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिर इसके अंदर देखिए 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप तीसरे वाले के अंदर किस तरह से अरेंज हैं, जैसे ये है तो ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में इस तरह से अरेंज्ड हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि इसमें जो 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, अगर एक यहाँ आ गया, दूसरा यहाँ आ जाए, तो तीसरा यहाँ पर भी आ सकता है, वो डिपेंड करेगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3OH बॉन्ड, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है उस पर sp3 हाइब्रिडेशन है। अब इसमें 3 कैटेगरीज है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। इनको 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री रेस्पेक्टिवली भी बोल सकते हैं। आप पहला वाला जो केस देख रहे हो, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो अटैच्ड है CH2 ग्रुप से है, यानी ये जो कार्बन है, ये कार्बन अपने साथ में 2 और हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। हालांकि तीसरे हाइड्रोजन से भी जुड़ सकता है, तो भी हम इसको 1 डिग्री बोलेंगे। अब ये जो सेकेंडरी वाला है, इसके अंदर ये जो कार्बन जैसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये और दूसरे 2 कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ होगा, तो हम बोलेंगे इसको सेकेंडरी। लेकिन ये जो टर्शरी वाला है, इसके अंदर ये कार्बन जिस पर यह हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये 3 अलग अलग कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ होगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, टर्शरी अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल। अब हम देखते हैं एलिलिक अल्कोहल, जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हो। एलिल ग्रुप कौन सा होता है, ये बात माइंड में रखना। CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर सिंगल बॉन्ड और CH2, ऐसा ग्रुप अगर कहीं आ जाए तो हम उसको एलिल ग्रुप बोलते हैं। अब इसको एलिल अल्कोहल भी बोला जाता है। तो ये प्राइमरी, जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप उस वाले कार्बन से जुड़ा है जो केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। सेकेंडरी वाले के अंदर या 2 डिग्री वाले के अंदर क्या होगा, ये जो कार्बन है जिस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। टर्शरी वाले में क्या होगा, जिस कार्बन के साथ में हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कार्बन और दूसरे 3 कार्बन के साथ में जुड़ा हुआ है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, टर्शरी या 3 डिग्री एलिलिक अल्कोहल। अब हम देखते हैं बेंजाइलिक अल्कोहल। इसमें भाई ये है तो एक तरह का एलिलिक ही, लेकिन इसके अंदर बेंजीन की रिंग होती है। तो जो कार्बन जिस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस पर sp2 हाइब्रिडेशन है। एलिलिक के अंदर भी ऐसा ही होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब इसमें भी 3 कैटेगरीज, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हो सकती है। ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है और ये टर्शरी है। उसमें उसी तरह से इसमें ये केवल जो प्राइमरी वाला है, इसमें ये कार्बन केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें ये कार्बन 2 अलग कार्बन से जुड़ा हुआ है, और इसमें टर्शरी वाले में 3 कार्बन से ये जुड़ा हुआ रहता है, तो इसको हम टर्शरी बेंजाइलिक अल्कोहल बोलेंगे। तो ये प्राइमरी हो गया, ये सेकेंडरी हो गया और ये टर्शरी हो गया।
अब ध्यान दीजिए, हमने अभी जो पढ़ा है ये बेंजाइलिक अल्कोहल की कैटेगरीज हैं। इसमें बेंजीन रिंग से डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच नहीं है, बल्कि CH2 ग्रुप के साथ में अटैच्ड है। लेकिन थर्ड जो कैटेगरी हम देख रहे हैं, कंपाउंड्स कंटेनिंग sp2 जैसे C sp2OH, यानी ऐसा कार्बन जिस पर sp2 हाइब्रिडेशन है उस पर OH ग्रुप अटैच है, वो वाली कैटेगरी हम देखते हैं। तो इसके अंदर क्लासिफाई करेंगे तो विनाइलिक अल्कोहल और फिनोल्स, ये दो टाइप के हमको अल्कोहल्स मिलेंगे। तो विनाइलिक अल्कोहल के अंदर जिस कार्बन के साथ में हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये वाला कार्बन, तो इस पर sp2 हाइब्रिडेशन है। जबकि फिनोल्स में क्या हो रहा है, बेंजीन रिंग है उस पर डायरेक्टली हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है। तो ये फिनोल है, ये भी फिनोल है। ईथर हम देख ही चुके हैं, सिंपल और सिमेट्रिकल दो तरह के हैं। सिंपल वाले में ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी सेम ग्रुप से सेटिस्फाई होती है, और सिमेट्रिकल या सॉरी जो अनसिमेट्रिकल है या मिक्स्ड ईथर हैं, उनके अंदर दो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये वाला सिमेट्रिकल अल्कोहल है क्योंकि दोनों तरफ इथाइल ग्रुप हैं, लेकिन ये वाला एसिमेट्रिकल या मिक्स्ड है, जिसके अंदर लेफ्ट साइड में इथाइल है और राइट साइड में मिथाइल ग्रुप है। अब नोमेनक्लेचर ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कल। तो अभी आप लोग इनके नोट्स बनाइए और मुझे सेंड कीजिएगा। पहले का जो है पुराना वो भी आप रिवाइज करते रहिएगा, जहाँ कहीं कोई प्रॉब्लम आए आप मुझे पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।